नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे गणित का अध्याय 8। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने वो नहीं देख पाए हैं, नहीं समझे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक पर जाकर के आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे अध्याय 8 में दिया गया राशियों की तुलना। जो राशियां हैं उनको किस प्रकार से हमें एक दूसरे में परिवर्तित करना होता है, यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखो, प्रश्न एक दिया है कि 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? यहाँ नहीं कर लीजिए क्योंकि ये गलत छप गया है। क्योंकि जब रुचि रखने वाले हैं तो नहीं रखने वाले निकालना पड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिए नहीं रखते। ठीक, यहाँ लिख लेना नहीं रखते। तो कितने प्रतिशत रखते हैं? 72% गणित में रुचि रखते हैं कि हमें गणित अच्छी लगती है। तो कितने विद्यार्थियों को अच्छी नहीं लगती है ये निकालना, क्योंकि सीधा प्रतिशत ही दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 72% तो रुचि रखते हैं कितने में से? 100 में से, है ना। 100 में से कितने? 72। तो हम क्या करेंगे, जो नहीं रखते हैं वो क्या करेंगे, 100 में से इनको घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि 25% विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि रखते हैं। तो अब कितना निकालना हमें कि नहीं रखते हैं? तो पूरे कहलाते हैं 100। 100 में से 72 को घटा देंगे सीधे सीधे, तो आ जाएगा 28% विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न देखिए, यहाँ पे बता दिया गया है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, यानी बदलिए। परिवर्तित करना यानी बदलना। ठीक है ना, तो हमें अब इसका क्या करना है, इनको हमें प्रतिशत में लिखना है। 3:4 दिया गया है, तो 3:4 का मतलब होता है 3/4, है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि 3:4 बराबर 3/4, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। बस इतना बस करना है, और जो संख्या होती है उसको गुणा करके और बराबर में लिख दीजिए। तो 3/4 है, बटे 4, तो इससे भाग लगा देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 का 3 में गुणा करेंगे, 25 3 75, ये 75% आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3.2 3:2 देखिए। तो 3:2 2/3 होगा। 2/3 गुणित 100% लगा देंगे। ठीक है, और इसको जो है गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 200/3। अब 200 में 3 का भाग लगा दें, तो 200 में 3 का भाग वैसा नहीं कट रहे थे तो हमें ऐसा भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखें तो आ जाएगा 3 का भाग लगाएंगे, 3 6 18, बचेंगी 2, उतारेंगे 0, फिर 3 छक्के 18 होते हैं, फिर 18 आ जाएंगे, फिर बचेंगी 2। ठीक है ना। तो अब देखिए, या तो दशमलव लिख सकते हैं या सही बटे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सही बटे में कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3, ये लिख दिया 66 सही 2/3। और यदि दशमलव में लिखना है तो अभी और भाग जाएगा, लेकिन ये दशमलव के बाद भी 6 आएगा। दशमलव, दशमलव का 0, फिर 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आगे लगाएंगे तो फिर 3 6 18, यानी 66.66 ये आएगा फिर प्रतिशत में। ठीक है, तो आप चाहें तो ये भी उत्तर लिख सकते हैं, या इसके बराबर में ये लिख दीजिए तो सही है, या इतना भी लिख दिया तब भी ये सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रश्न 2 देखिए, दिया है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। जितने भी खेले हैं उनमें से 10 में वो जीत गई है। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 है तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? अब 10 तो उसने जीते हैं, लेकिन कुल कितने खेले ये हमें निकालना है, और जीत का प्रतिशत भी दिया गया है कि कितना है। तो कितने मैच खेले ये हमें नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे कि माना खेले गए मैच कितने हैं, x हैं। ठीक है, और 40% उसने जीत की है। ठीक है ना, तो 40% दिया गया कि 10 है उसका 40%, तो हम लिखेंगे जो कुल खेले गए हैं उसका 40% बराबर 10। इस प्रकार से लिखेंगे कि x का 40% बराबर 10। तो x का यानी होता है गुणा, तो 40/100 आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रतिशत को बदल देंगे भिन्न में, तो ये भिन्न हो जाएगी, और बराबर में ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये 0 काट दीजिए, ये 0 काट दीजिए। ठीक, तो बच जाएगा 4/10। तो यहाँ 10 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और 4 का नीचे, क्योंकि ये भाग है तो भाग का गुणा और गुणा का भाग ये हम किस में करते हैं, पक्षांतर में। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, बटे के 10 10 में हो जाएंगे, और गुणा के 4 भाग में चले जाएंगे, और जो है इनको काट दीजिए। 2 दूनी
4, 2 पंचे 10, 10 पंचे यहाँ पे गुणा कर दीजिए। और यहाँ 2 से फिर से कट रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 ऐसा काटें और 5 का 5 में गुणा करें तो 5 पंचे कितने हो जाएंगे 25। तो कुल खेले गए मैच कितने थे उसके 25 थे, जिसमें से उसने 10 में हासिल की और जो है उसका ये 40% है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से टोटल मैच कितने खेले 25 मैच खेले गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है। आपको प्रत्येक प्रश्न को समझना है तभी समझ में आएगा। यदि आप इसको सीधे ही लिख लेते हैं, समझते नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है। अंकित कितने हैं उसमें 840 डले हैं, लेकिन जो दुकानदार है वो 714 में बेच देता है। बट्टा और बट्टे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ लिखा हुआ है बट्टा, तो बट्टा क्या होता है ये बात समझिए। बट्टा होता है डिस्काउंट। जो हम कोई पुस्तक में मूल डरे रहते हैं तो दुकानदार क्या कहता है डिस्काउंट देता है उस पर, है ना, कि इतने की है इतने में मिलेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ किया गया है कि 840 और उसने बेचा 714 में। ठीक है, तो अंकित कितने थे 840, बेची 714 में है। तो हम यहाँ बट्टा निकालेंगे यानी उसका जो है डिस्काउंट निकालेंगे कितना है। तो इसका डिस्काउंट कितना आ गया, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, 840 में से 714 घटाए 126 रुपया में उसने कम करके दी है। ठीक है ना। तो अब उसका प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, कि कितने थे उसके 126 और टोटल कितनी थी उस पर अंकित मूल्य 840, तो 126 बटे 840 गुणित 100%, क्योंकि प्रतिशत निकालने में 100 का गुणा करना, प्रतिशत का निशान बना देना और इसको काट दीजिए। ठीक है, शून्य से यहाँ शून्य कट जाएगा और बाकी के 2 2 से काट लीजिए, तो 2 से ये कट जाएंगे, 2 से ये, 2 पंचे 10। ठीक है ना, 2 पंचे 10 और 2 से इनसे काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और आगे काटेंगे इनको तो सीधे ही कट रहे हैं ये, तो इनको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 से ये 2 6 12, 2 3 6। तो इस प्रकार से इनको काटते चलिए। तो यहाँ फिर से 3 से कटेंगे, 30 7 21 हो जाएंगे, 3 से इसका काटो तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 3 21। ठीक, तो ये आ जाएगा 3 गुणित 5, 3 5 15। तो ये आ जाएगा बट्टा प्रतिशत कितना था 15% उसने कम करके दिया। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 4 दिया गया कि एक अलमारी 5% बट्टे पर 5225 रुपये में बेची जाती है। बट्टा प्रतिशत कितना है 5% उसने कम किया। तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात करो कि उस पर कितने मूल डले थे। तो अब देखिए, अभी जो प्रश्न किया बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है कि हमें यहाँ पे अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ कि अलमारी का अंकित मूल्य x रुपया है। जो नहीं पता होता उसको हम मान लेते हैं। तो x का क्या 5% कितना हुआ वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो x का 5% कितना हो जाएगा, x गुणित 5 बटे 100। तो इसमें गुणा कर देंगे तो 5x बटे 100 ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा टोटल मूल्य कितना है, ये आ जाएगा x रुपया। ठीक है ना, x था ये हमारा टोटल में से हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे, तो बराबर किसके होना चाहिए 5225 के, इतने में बेची गई। यानी x में से ये जो 5% था ये हम कुल घटाएंगे तो इस टोटल राशि के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे ये और इसको हम घटा लेंगे, तो यहाँ x के बटे 1 मानेंगे तो 100 का x में गुणा होगा 100x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100x। ठीक है ना, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बटे में इसके जो है 100 आ जाएगा, तो 100 में से ये 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा 95। ठीक है ना, तो 95x बटे 100 आएगा, 95x बटे 100। अब यहाँ देखिए हमें x का मान निकालना है, तो ये जो है भाग में है 100, भाग का पक्षांतर गुणा और गुणा का पक्षांतर भाग, ये बटे में आ जाएंगे। 95 बटे में और 100 गुणा में ये लिख दिए गए। ठीक है, अब इनको काट दीजिए। तो काटने में यहाँ से 5 5 से इसमें कट रहे हैं तो इनको सीधे 5 से काटें, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचेंगी 4, 5 नाम 45, 5 से इनको काट दीजिए, 5 एकम 5 और यहाँ पे भाग नहीं जा रहा तो शून्य आ जाएगा और 5 चौके 20, 5 पंचे 25। ठीक, इस प्रकार से इनको भाग देना। जब भाग नहीं जाता तो हम क्या करते, अगली संख्या उतारने के लिए भागनास्ते शून्य रख देते। ठीक है ना, तो वो वैसे ही है। अब इसको सीधे 19 से ही काटेंगे, 19 एकम 19 और यहाँ पे 19 पंचे 95 होते हैं, 95 है ना। और कितने बच जाएंगे यहाँ पे 5 4 9, फिर 95 बन जाएंगे तो 19 पंचे
95। ठीक, तो 95 में इस 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 55 आ गया। यहाँ पे 55 में 100 का गुणा हो जाएगा 5500, सीधे 2 शून्य और बढ़ जाएंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा ये यहाँ पे x जो हमें अंकित मूल्य दिया गया था वो आ जाएगा 5500 रुपये उसमें अंकित था। तो यहाँ लिख दें अंकित मूल्य बराबर, क्योंकि अंकित हमने x माना है, अंकित मूल्य बराबर कितना आ जाएगा 5500 रुपया। बस ये उत्तर के रूप में यही लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 5 देखिए, दिया है कि 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो जो लास्ट में दी जाती है वो राशि, अंत में जो राशि दी जाती है भुगतान की जाने वाली राशि, वो क्या कहलाती है, उसको मिश्र धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिश्र धन। उसमें मूलधन भी मिला रहता है और ब्याज, दोनों मिला करके बनती है ये। ठीक है, तो ये भी हमें ज्ञात करना है। ब्याज कितना हुआ ये निकालना, तो ब्याज का जो सूत्र होता है साधारण ब्याज का वही निकालेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे कि मूलधन कितना दिया गया है, ये लिखेंगे 15,000, दर दी गई है 5% और समय दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है ना, ये दर है, ये समय है और ये मूलधन यहाँ लिख दिया। साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे, ये सूत्र है साधारण ब्याज का, इसको लिख लें कि ये सूत्र है, इसको याद रखना है। तो होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक, मूलधन कितना दिया 15,000, दर 5 गुणित समय 2 दिया है और बटे में 100 आ जाएगा। इनको हम काटेंगे तो शून्य से शून्य, 2 शून्य नीचे के कटेंगे, 2 शून्य ऊपर के कट जाएंगे, ऐसे इनको काट दीजिए और बाकी का गुणा करें तो 5 दूनी यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 10 का गुणा 150 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 रुपया। ये आ गया ब्याज, क्या आ गया ये साधारण ब्याज आ गया, इसको ब्याज बोलेंगे। ठीक है, ये ब्याज निकल आया, ब्याज बराबर 1500 रुपया। अब जो हमें राशि भुगतान की जाने वाली राशि यानी मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन का सूत्र देखिए, यह भी सूत्र है कि मूलधन धन ब्याज, ये होता है मिश्र धन के बराबर। मूलधन कितना था 15,000 रुपया, ठीक, ब्याज कितना निकला 1500 रुपया, इसमें 1500 और जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे 16,500 रुपये। ये है भुगतान की जाने वाली कुल राशि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6वां, अच्छे से समझिए इसको, यदि आप सीधे उतारेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको समझ लीजिए। वर्ष दिया गया है कि 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी, यहाँ पे 20,000 थी। कितनी, 20,000। उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। प्रति वर्ष कितनी बढ़ती गई 5%। तो 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1997 के अंत से आएगा तो 98, 99 और 2000 कितने साल हो जाएंगे 3। तो शहर की जनसंख्या ज्ञात करें कब 2000 में, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो ये जो है क्रमशः बढ़ती जा रही, इन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ती है। तो जो प्रतिशत निकल रहा है यहाँ पे प्रति वर्ष का, वो जो है चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार यहाँ राशि लगाई जा रही है, साधारण ब्याज के अनुसार नहीं। किसके, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें वही सूत्र उपयोग करना है जो चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। तो यहाँ देख लेंगे कुल जनसंख्या कब थी, ये थी हमारी 20,000 और दर दी गई है 5%। ठीक है ना, और समय दिया गया है। समय कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए हमने निकाल के बताया कि समय वर्ष 1997 के अंत से 2000 के अंत तक कितने वर्ष होते हैं, ये टोटल 20 वर्ष हो जाते हैं, वो टोटल 3 वर्ष हो जाते हैं। ठीक है ना, 2000 के अंत तक। ठीक है ना, तो ये 3 वर्ष लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे चाहें तो ये मूलधन, जैसा मानते ना कि मूलधन दिया है, दर दी गई है, समय दिया गया है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का उपयोग करके जनसंख्या निकालेंगे। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से जनसंख्या निकल आएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है कि क्या होता है, मूलधन गुणित एक धन दर बटे 100 समय की घात। ये इसमें हमने इसको लगा दिया है। ठीक है, तो इस सूत्र को आपको याद रखना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो सूत्र यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि मूलधन गुणित एक धन दर बटे 100 और यहाँ समय की घात, ऐसा लिखते हैं इसको। तो ये है ये सूत्र। ठीक है, यहाँ आ जाएगा टोटल जो हमें जनसंख्या दी गई कितनी 20,000। तो यहाँ 20,000 गुणित एक धन 5% दिया है और यह समय की घात 3 लगा दी और इनको काट दिया। तो यहाँ कट जाएंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 20, 1/20। एक धन है तो यहाँ 20 एकम
20 और 1 21 कितना आ जाएगा 21 बटे 20 पर 3 की घात। तो यह आ जाएगा 20,000 गुणित 21 बटे 20 पर 3 की घात है, और 21 बटे 20 का 3 बार गुणा लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए ये टोटल हो जाएगा अपना 20,000, और यहाँ गुणित 21 बटे 20 21 बटे 20 21 बटे 20, ये 3 बार लिख देना। अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ से 3 शून्य काटिए। सबसे पहले 1 2 3, ऊपर के 1 2 3 ऐसा काट देंगे। ठीक है, अब इनको 2 से काट दें। 2 एकम 2, यहाँ पे काटिए 2 धाम 20, फिर से 2 से कट रही है संख्या, तो 2 एकम 2 काटेंगे, 2 पंचे 10, इस प्रकार से ये 2 पंचे 10 ऐसा काट देंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे दशमलव में आ रही है संख्या, तो किस प्रकार से लिखना हमें, यहाँ 21 का 21 में गुणा, फिर 21 में गुणा, फिर 5 में गुणा करना है। तो 21 पंचे 95 होते हैं। 21 पंचे 5 और 5 दूनी 10, कितना हो 105। 21 पंचे 105 और 21 21 हम 441, इन दोनों का गुणा कर लीजिए कितना होता है। यहाँ पे देखिए, चाहे तो अलग से गुणा कर लें, आप पूरा गुणा करें, और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें क्या करना है, 2 से हमें भाग देना। तो देखिए, तो इस प्रकार से हमें गुणा करना है। गुणा नहीं आता, देखिए मैं करके बता देता हूँ आपको। 21 का 21 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 441। 21 का 21 में गुणा करो, फिर 441 में 21 का गुणा कीजिए। तो यहाँ देखिए मैं करके बता रहा हूँ, 441 में 21 का गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाता है। इसमें हमारा जो टोटल है ये आ जाएगा 9,261। कितना आएगा 9,261। 21 एकम 21, 21 चौके 84, और 2 86, और 21 चौके 84, 84 में 8 जोड़ देंगे तो 92। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। इसमें 5 का गुणा करना है, किसका 5 का, तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, और आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 13, 3 और हासिल 1, 5 नाम 45 और 1 46, ये आ जाएगा। इसके बटे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कितना आ गया, यहाँ हमारा टोटल आ जाता है 4,000 और 46,305, 305 बटे 2। अब 2 का हमें क्या करना, भाग लगाना था इसमें। ठीक है ना, तो 2 का इसमें भाग लगाइए। तो कैसे लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, और यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, और बच जाएगा 1, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 5 की 1 बच जाएगी, 2 पंचे 10। तो ये आ जाता है ये 23,152.5। ठीक है, और ये 5 है, अधिक संख्या होती है तो यहाँ 52 के 53 बना दिए जाते हैं और लिख दिया जाता है लगभग। तो 23,153 लगभग। ठीक, इस प्रकार से इसको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि आरएफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। कितने का, 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% है, दर कितनी दी गई 10%, और ये कहा गया है कि 1/2 यानी 1.5 वर्ष पश्चात उसका भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। जब भी ब्याज इस प्रकार से लिखा रहा है कि वार्षिक के 1 वर्ष के बाद वह मूलधन बन जाएगा, तो यहाँ पर जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज का जो है सूत्र का उपयोग करते हैं, यानी दूसरे वर्ष के बाद जितनी राशि होती है वो मूलधन बन जाती है। तो यहाँ देखें दिया गया है टोटल 80,000 रुपया क्या है उसका मूलधन है, दर दी गई 10%, और समय दिया गया 1 पूरा वर्ष और आधा वर्ष और यानी 1.5 वर्ष। ठीक है ना, तो पहले 1 वर्ष का क्या निकालेंगे हम, साधारण ब्याज के सूत्र से सीधा इसका ब्याज निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 करके इस प्रकार से इसको निकालना है, और इसका टोटल आ जाएगा कितना 8,000 रुपया। ये आ जाएगा ब्याज। इनको काट दीजिए, 1 शून्य नीचे से, 1 शून्य 2 शून्य 1 2, तो कितना बचा ये बचा 8,000। ठीक है ना, ये इस प्रकार से। अब 1 वर्ष से बाद उसकी राशि कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी ये 80,000, अब 80,000 के बाद आगे जो आधा वर्ष और है उसमें ये 8,000 और जुड़ जाएंगे। तो 80,000 में 8,000 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 88,000 रुपया। अब उसका यह मूलधन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मूलधन आधे वर्ष के लिए यह मूलधन। तो यहाँ लिखेंगे हम आधे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, अब यह मूलधन मानेंगे। यहाँ 88,000 रुपया लिखेंगे, गुणित प्रतिशत दर वही रहेगी 10%, और यहाँ समय लिखेंगे आधा वर्ष यानी 1/2 वर्ष। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 1 शून्य 2 शून्य नीचे से, 1 शून्य 2 शून्य नीचे से, और यहाँ 2 एकम 2 ये नीचे की संख्या है, यहाँ काट देंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 शून्य, क्या आ जाएगा 4,400 रुपया।
इतना ब्याज और इसका बढ़ गया, तो ये ब्याज हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल जो हमारी राशि थी कितनी थी, 88,000 रुपया उसका वो मूलधन बन गया, और उसमें हम आधे वर्ष का उसमें ब्याज और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 4400 रुपया। तो टोटल हम जोड़ेंगे, भुगतान की जाने वाली राशि कितनी आ जाएगी यहाँ, 92,400 रुपया। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है कि फैबीना ने 12,500 रुपया 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। तो फैबीना ने साधारण ब्याज के लिए लिए कि हम साधारण ब्याज देंगे, और राधा ने उतना ही राशि, कितनी, 12,500 ही राशि, इतनी ही राशि उतने ही समय के लिए, कितने समय के लिए, यहाँ पे दिया गया 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ भी 3 वर्ष के लिए ली उसने, लेकिन इसने ली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर। 10%, यहाँ 12% है, इसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होता है। तो ये बताना है कि किसे अधिक ब्याज भुगतान करना है और कितना अधिक ब्याज भुगतान करना है। तो अब यहाँ देखें, पहले तो हमें इसका निकालना साधारण ब्याज से और इसका निकालना चक्रवृद्धि ब्याज से, दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ देखें मूलधन तो टोटल है दिया गया 12,500 रुपया, दोनों ने लिए, दर अलग अलग दी गई है। ठीक है, लेकिन समय दोनों का 3 वर्ष है, समय बराबर 3 वर्ष लिखिए। तो ये जो है दर दी गई 12% और दूसरी दी गई है 10%, दोनों की अलग अलग है। तो पहले वाले में हमें 12% दर लगाना है। तो यहाँ देखें साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे तीनों संख्या रखेंगे और इनको काट देंगे, तो ये देखिए 2 शून्य कट गए, 2 शून्य कट गए। यदि हम इनका गुणा करते हैं तो यहाँ गुणा करने में कितना आ जाएगा, 4,500, कितना आ जाएगा, 4,500 रुपया इसका फैबीना का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 4,500 रुपया। अब राधा का देखिए, राधा ने क्या किया, मिश्र धन का हमें यहाँ सूत्र लगाना होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणित 1 धन दर बटे 100 और समय की घात। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मिश्र धन। तो ये मिश्र धन आ जाएगा कितने का, 3 वर्ष का। ठीक है ना, तो 3 वर्ष में उसको इतनी राशि देना होगी। तो यहाँ देखो सीधा इनको कर लें, और ये 10 बटे 100 है, 10 10 कट जाएंगे, 10 और 11, 11 बटे 10 आ जाएगा, 3 की घात आ जाएगी। ठीक है ना, ये ज्यों की त्यों। और यहाँ पे देखें 11 बटे 10 का 3 बार गुणा, 11 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10। ठीक है, और यहाँ से देखो तो ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 1 2, 2 इधर से काट दिए, 5 से इसको फिर काट दिया, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 से इनको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। तो 11 11 11 में 121, 121 का 11 में गुणा करेंगे, 1331, 25 का गुणा करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 16,637 रुपया। ये आ गया मिश्र धन। क्या आ गया, मिश्र धन। तो उसको ब्याज कितना देना पड़ा ये निकालना, तो ये सबसे पहले मिश्र धन निकाल लिया, ब्याज कितना लगा। अब हम मिश्र धन में से क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे। तो यहाँ देखो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन कितना था, मिश्र धन जो हमारा निकला 16,637.50 रुपये, इसमें से मूलधन कितना है हमारा, 12,500 रुपये। 12,500 रुपये हम घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 4,137.50 रुपया। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, उसने चक्रवृद्धि ब्याज से लिया था। तो अब देखना है किसका पैसा ज़्यादा है। तो जो साधारण ब्याज था, देखिए साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 4,500 रुपये, और इसका मिला 4,137, यानी कम है, तो इसको घटाएंगे तो कितना अंतर आया, 362 रुपया 50 पैसे का अंतर आया। तो 362 रुपये 50 पैसे फैबीना को अधिक देना पड़ेंगे। ठीक है ना, यही पूछा कि किसे भुगतान अधिक राशि करना होगी, कितनी करना होगी, तो 362.50 पैसे, यानी इस प्रकार से उसको वापस अधिक रुपया देना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया, कितने में, 21,000 में खरीदा। ठीक है, और 1 वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन, अवमूल्यन का अर्थ दिया गया है कि वस्तु के उपयोग और उसके कारण उसके मूल्य में कमी हो गई, तो 5% कम गया मूल्य। ठीक है ना, तो 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य क्या हो गया, 5% कम गया। तो अवमूल्यन जब होता है तो हम उसको क्या करते, घटा देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि मूलधन तो उसका 21,000 रुपया है,
अवमूल्यन की दर दी गई 5%, समय दिया गया 1 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब अवमूल्यन हुआ है तो हम वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है इसमें लगा देंगे, और इसमें जहाँ हम 1 धन दर बट्टे 100 करते हैं वहाँ लिख देंगे 1 ऋण 5/100। बिल्कुल धन की जगह आपको ऋण कर देना, बाकी कुछ नहीं करना अवमूल्यन में। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन गुणित 1 धन दर बट्टे 100 समय की घात 1 वर्ष। ठीक है, ये तो यहाँ काटेंगे 5 एकम 5, और यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10 20, यहाँ आ जाएंगे 20, 20 में से 1 घटाएंगे 19, 19/20, 1 की घात में 19/20 ही रहेंगे। बस इसको काट लीजिए, शून्य से शून्य काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे कट जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे शून्य आ जाएगा, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य। ये अब इसका 19 में गुणा करेंगे, शून्य आ जाएगा, 19 पंचे 95 और 19 एकम 19। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या हमें यहाँ लिखना है। सॉरी, थोड़ा सा देखते हैं, गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट रुकिए, फिर से देखिए इसको, 1 मिनट देखते हैं, ये फिर से देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि एक टीवी कितने में 21,000 रुपये में खरीदा गया। 1 वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया है। अवमूल्यन का अर्थ है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उसके उपयोग में और उसके कारण उसके मूल्य में कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 5% की कमी। तो उस 1 वर्ष के पश्चात में टीवी का मूल्य कितना हो गया ये निकालना है, क्योंकि पहले कितना था? 21,000 रुपया है, और 1 वर्ष के बाद में उसमें कमी आ गई, कितने की? 5% की। तो कितनी जो कमी आई है वो कमी आने पर मूल्य कितना बचा ये निकालना है। तो यहाँ देखें, जब भी अवमूल्यन होता है तो अवमूल्यन का मतलब होता है कम हो जाना। तो कम होती है तो हम किस प्रकार से निकालते हैं उसकी दर को? देखिए यहाँ हमें सीधे घटा देना है। यहाँ देखें तो मूलधन दिया गया 21,000 रुपये, अवमूल्यन की दर दी गई 5%, समय दिया गया 1 वर्ष। ठीक है ना, तो यहाँ 1 वर्ष के अंत में टीवी का जो मूल्य होगा, सीधा जो हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं मूलधन गुणित दर गुणित वहाँ पे धन दर बटे समय, और समय की घात लगा देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ देखें, जहाँ पे हम धन लिखते हैं, यहाँ क्या है? हमें ऋण लिख देना है, सिर्फ ऋण लिखना, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ हो जाएगा मूलधन गुणित 1 ऋण दर बटे 100, और यहाँ समय की घात। ठीक है ना, तो दर दी गई 5, 5/100 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको काट देंगे हम, कितना मिलेगा? यहाँ पे देखें तो 5 एकम 5, और यहाँ जाएगा 5 दूनी 10, शून्य का शून्य। तो यहाँ जाएगा 20 एकम 20, 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 20 में से 1 घटा दीजिए तो 19 मिलेगा, तो 19/20 आ जाएगा। तो 21,000 गुणित 19/20, और इनको काट दीजिए, शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे काट दीजिए 2 एकम 2, भाग नहीं जाता, दशमलव आ जाएगा, और 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य 19, ये आ जाएगा 1050। 19 का गुणा करेंगे, 19 शून्य शून्य, 19 पंचे 95, ठीक, और 19 एकम 19, तो क्या आ जाएगा? 19,950 रुपया उसका मूल्य बचेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है, यदि राजा 4,096 रुपया 18 महीने के लिए 12.5%, 12 सही 1/2% वार्षिक दर से उधार देता है, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। क्योंकि वो क्या करता है कि 6 महीने में फिर लेता है ब्याज, फिर वो राशि जो है आगे मूलधन बन जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 6 महीने बाद लेता है। तो अब उसका मूलधन कितना है? 4,096 रुपया। दर दी गई है
12 सही 1/2, यानी हम इसको 12 दूनी 24 और 25/2% आ जाएगी ये। तो यहाँ देखें जो राशि 6 माही संयोजित करना है, तो यहाँ पे 6 महीने में एक तो कितने वर्ष बनेंगी, यानी कितनी 6 माही हो गई, 3 6 माही हो गई। जब भी ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो समय दूना दर आधी कर दी जाती है। तो दर कितनी है, 25/2%। इसमें हम आधी करेंगे इसकी, तो 25/2 की आधी, यानी हम क्या करेंगे इसमें, हम 1 यानी 2 का भाग और लगा देंगे तो हो जाएगा 25/4%। तो ये दर आ गई। ये 3 6 माही यानी 3 वर्ष आ गए कहने का मतलब। अब सीधा हम इसका मिश्रधन का सूत्र लगा देंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणित 1 धन दर बटे 100। ठीक, तो ये 25 बटे दर दी गई है 4, तो 25/4 और बटे में 100 आएंगे इस प्रकार से, और इसको काट देंगे फिर। ठीक है ना, तो कितना आएगा, ये 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, तो 1 धन 4 1/16 आएगा, 16 एकम 16 और 1 17 ऐसा आ जाएगा। ये इसको ऐसा समझ लीजिए, 1 धन 1/16 होगा, है ना। तो क्या होगा, 16 एकम 16, 16 1 17, 17 बटे कितना आ जाएगा 16, तो ये 17/16 3 की घात आ गई। अब इनको काट दीजिए, 17 का 3/16 का 3 बार गुणा करिए, और इनको इस प्रकार से लिख करके टोटल इसको काटेंगे हम, तो 2 से काट लीजिए इसको, तो आ जाएगा 4,913 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको पूरे सवालों को करना है। तो मुझे विश्वास है कि 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे ये आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि कोई डाउट है तो निश्चित ही आप कमेंट्स करिए, तो मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से इनको फिर समझाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।